बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss memory unit of computer. Memory is a unit of computer that stores data and programs. यानी memory computer का वो unit है जिसमें data और programs को store किया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेती है, यानी डेटा इनपुट करवाती है एंड देन उसे प्रोसेस करती है अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट। ठीक है, अब रिजल्ट को क्या कहते हैं? आउटपुट। इट विल प्रोड्यूस रिजल्ट एंड इट कैन ऑल्सो स्टोर दी रिजल्ट्स, और उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर भी कर सकती है। तो अब जब ये स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी यूनिट्स होते हैं, यानी कोई तो स्पेस होगी ना जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाएगा, तो इस पर्पज के लिए मेमोरी यूज होती है। So first of all I will explain कि there are two types of memories of computer, secondary memory and main memory. main memory कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है और secondary memory कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है, यानी हम एक्स्ट्रा उसके साथ एडिशनल लगाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइव, इसके अलावा मेमोरी कार्ड और हार्ड डिस्क भी आ जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कह सकते हैं, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है, जो एडिशनल होता है, जो अभी हम करंटली यूज नहीं कर रहे, जो हमने बाद में फ्यूचर में यूज करना है, उसे स्टोर किया जाता है। और अगर आप सेकेंडरी मेमोरी को डिटेल से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। एंड मेन मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, जैसा कि रैम एंड रोम, और इसके अलावा कैशे मेमोरी भी इसी में आ जाती है। और रैम, रोम एंड कैशे में वो डेटा स्टोर किया जाता है, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, प्रोसेसिंग में जिस डेटा की अभी जरूरत है वो इसमें स्टोर किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये किस तरह से डेटा को स्टोर करती है। So main memory stores data and programs that are being executed by computer. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरी जो है वो डेटा और प्रोग्राम स्टोर करती है जिनके ऊपर अभी काम हो रहा होता है, जो अभी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ठीक है, यानी जिनके ऊपर जैसे यूजर ने इनपुट किया और प्रोसेसिंग हो रही है, वो डेटा जो ड्यूरिंग प्रोसेस यूज होना है उसे स्टोर किया जाता है मेन मेमोरी में। इट ऑल्सो स्टोर्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ALU आफ्टर प्रोसेसिंग, यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जब भी किसी डेटा पर प्रोसेस कर लेता है तो प्रोसेस करने के बाद डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और स्टोर करने के लिए भी मेमोरी यूज होती है। और जब यूजर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करता है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन देता है और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है ALU में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में, तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है उसको पहले मेमोरी में सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करवा दिया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मेमोरीज ऑन मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड पे कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं। जो कंप्यूटर की अपनी मेमोरीज मेन मेमोरी होती है उसमें कितनी टाइप्स की मेमोरीज होती हैं। सो फर्स्ट वन इज रोम, RAM and cache. There are three types of memories on the motherboard. First one is ROM, read-only memory, RAM, random access memory, and cache memory. Now we will discuss these memories one by one. ROM stands for read-only memory. जैसा कि इसके नेम से जाहिर है कि इसमें डेटा जस्ट रीड किया जा सकता है, डेटा रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, यानी हम खुद से कोई डेटा उसमें सेव नहीं कर सकते, या फिर अगर हम कंप्यूटर के साथ कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अटैच करते हैं उसका डेटा रोम में नहीं जाता। ये जस्ट रीड ओनली मेमोरी है, इसमें जो प्रोग्राम्स पड़े हैं हम जस्ट उन्हें ही रीड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रोम इज अ सिंगल आईसी चिप। रोम एक सिंगल आईसी चिप है ऑन मदरबोर्ड पे मौजूद होती है, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सेव होता है जिसे कहते हैं बायोस। ठीक है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब रोम मैन्युफैक्चर की जाती है उसी वक्त इसमें बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो प्रोग्राम्स हैं ये परमानेंटली स्टोर कर दिए जाते हैं। यानी कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टार्टअप और बूट प्रोसेस के दौरान जितने भी एक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको बायोस कंट्रोल कर रहा होता है। यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम वो सिस्टम है जो कंप्यूटर में होने वाले
तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड फंक्शंस को और बूट प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। नाउ वी विल डिस्कस कि बायोस प्रोग्राम्स किस तरह से काम करते हैं। जब आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग प्रोसेस, यानी कि आप उसको फौरन यूज नहीं करते, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, यानी अपने तमाम प्रोग्राम्स को सेट करता है, लोड करता है। अब ये लोड कैसे करता है और कहाँ से करता है? जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो बायोस जो है ये तमाम डेटा जितना भी यूज हो रहा होता है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन सिस्टम है, मेन प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर को रन करने के लिए, जैसे आपकी विंडोज होती हैं, विंडोज वर्जन होते हैं, वो तमाम कहलाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सेकंड चैप्टर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो इन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को वो रोम में स्टोर कर देता है। यानी जब आपने कंप्यूटर सिस्टम ऑफ किया तो बायोस ने तमाम प्रोग्राम्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम में स्टोर कर दिया, ठीक है, रोम में वापस भेज दिया। ये इस तरह से रोम है और रोम में उसको दोबारा से महफूज कर लिया, स्टोर कर लिया। अब जब यूजर दोबारा उसे स्विच ऑन करता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो डेटा जो बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ने इन प्रोग्राम्स ने रोम में स्टोर कर दिया था, अब वो डेटा कहाँ पर चला जाएगा? रोम से रैम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी रोम से डेटा को रैम में शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो सके। यानी कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो भी डेटा यूज कर रहा होता है वो रैम में आता है। यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन डेटा रैम से सीपीयू को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी वो डेटा जिसके ऊपर अभी काम करना है वो भी रैम में मौजूद होता है। और अगर आप कोई भी यूएसबी अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ या सीडी या डीवीडी कोई भी, तो डेटा सबसे पहले रैम में आता है। यानी वो डेटा जिसके ऊपर अभी एग्जीक्यूशन हो रही है वो रैम में रखा जाता है। तो तमाम डेटा रोम में स्टोर कर लिया जाता है और जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, यानी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो डेटा रोम से रैम में लेकर आया जाता है और रैम से फिर सीपीयू उसको यूज करता है और उसके ऊपर एक्शंस परफॉर्म करता है। और जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो डेटा रैम से वापस रोम में भेज दिया जाता है। सो बायोस प्रोग्राम्स टेस्ट द कंप्यूटर कंपोनेंट्स व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन। यानी जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो उसके साथ जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं उनको बायोस प्रोग्राम चेक करता है कि आर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अगर नहीं कर रहे होते तो आपके सामने एक मैसेज आपको शो करवाया जाता है कि कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग या कुछ भी इस तरह से। कोई भी अगर आपकी डिवाइस प्रॉपर वर्क नहीं कर रही तो वो मैसेज दिखाया जाता है। वो मैसेज किस वजह से आता है? क्योंकि बायोस प्रोग्राम्स जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं फौरन एक्टिव हो जाते हैं और कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्टेड तमाम कंपोनेंट्स को चेक करते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। एंड देन ये सब कुछ चेक करने के बाद वो क्या करते हैं? एंड देन लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं। कहाँ से? रोम से, क्योंकि जब हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो डेटा रोम में वापस चला गया था, वहां पर स्टोर कर लिया गया था, तो उसे रोम से वापस रैम में लेकर आया जाता है टू मेक कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशन, ताकि कंप्यूटर तमाम डेटा पर एक्शन इजीली परफॉर्म कर सके। उसके सारे प्रोग्राम्स जो है वो वापस रैम में लोड कर लिए जाते हैं। एंड बायोस प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड ऑन रोम व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड। तो मैंने आपको बताया कि जो बायोस प्रोग्राम्स होते हैं इनको परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है रोम पे जब रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। और रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट डज इट मीन? यानी इट मीन्स प्रोग्राम स्टोर्ड इन इट नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर टर्न्ड ऑफ। यानी कि जब कंप्यूटर को आप ऑफ करते हैं तो डेटा उसमें मौजूद रहता है, ठीक है। हमने देखा कि जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया जाता है तो सारा डेटा रोम में स्टोर कर लिया जाता है। इट मीन्स रोम से डेटा डिलीट नहीं हो सकता। रोम एक परमानेंट मेमोरी है। यानी जब पावर ऑफ हो जाती है, आपके कंप्यूटर को पावर नहीं मिलती, तो डेटा रोम में चला जाता है और रोम में डेटा सेव रहता है, क्योंकि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा को महफूज रखने के लिए वोल्टेज की जरूरत नहीं होती। Now we will discuss types of ROM. So there are 3 types of ROM: PROM, EPROM, EEPROM. यानी PROM programmable read only memory, EPROM erasable programmable read only memory, EEPROM electronically erasable programmable ROM यानी कि read only memory. Now we will discuss RAM. RAM stands for random access memory and it is a high speed memory installed on motherboard.
ठीक है। ये एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल किया जाता है। इट इज रीड एंड राइट मेमोरी। इसे हम रीड भी कर सकते हैं इससे डेटा, और राइट भी किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि रोम जो है वो एक रीड ओनली मेमोरी होती है और उसमें डेटा को जस्ट रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन रैम जो है वो रीड एंड राइट मेमोरी है। इसमें डेटा रीड भी किया जा सकता है, यानी पहले से जो मौजूद है डेटा उसको यूज भी किया जा सकता है। इसमें मजीद डेटा ऐड भी किया जा सकता है। एंड इंफॉर्मेशन कैन बी रीड राइट ऑन इट, यानी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी भी जा सकती है और उसके ऊपर मौजूद इंफॉर्मेशन को रीयूज भी किया जा सकता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सारा डेटा रोम से रैम में शिफ्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और रैम से फिर डेटा माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाया जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाया जाता है। यानी जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है डेटा रैम में मौजूद रहता है, और जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाता है डेटा को रैम से रोम में वापस लोड कर दिया जाता है। और ये कौन करता है? जैसा कि मैंने बताया कि बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं, वो ये सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सारा डेटा रैम में रहता है। इसी तरह से जब आप कोई भी यूएसबी अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, यानी कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो उस डिवाइस में मौजूद तमाम डेटा रैम में लोड किया जाता है, ठीक है। रैम में जो भी डेटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का होता है, जैसे कि यूएसबी या और कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, ठीक है, ये रैम में लाया जाता है और रैम से फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होते हैं और आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया जाता है। सो यू कैन से कि प्रोग्राम्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि हार्ड डिस्क, यूएसबी वगैरह, ये सारी जैसे ही आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो डेटा सारा रैम में चला जाता है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर वहां से उस डेटा को लेता है और उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता रहता है। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी, यानी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, यानी कंप्यूटर जब ऑफ हो जाता है तो जो भी डेटा रैम में स्टोर होता है वो सारा जो है वो लॉस्ट हो जाता है अगर आपने उसको प्रॉपरली सेव नहीं किया, ठीक है। और अगर आपने सेव किया था तो वो सारा डेटा रोम में भेज दिया जाता है और जब आप दोबारा से उसको ऑन करते हो तो डेटा रोम से रैम में दोबारा से लोड कर लिया जाता है और आपका डेटा अवेलेबल होता है। एंड रैम मॉड्यूल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन मदरबोर्ड, और रैम जो है वो कहाँ पर इंस्टॉल की जाती है? मदरबोर्ड पर इंस्टॉल की जाती है। उसमें स्लॉट्स बनी होती हैं जहाँ पर रैम को लगाया जाता है। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा उस वक्त तक अवेलेबल रहता है जब तक कि उसे वोल्टेज मिलते रहे, यानी वोल्टेज अवेलेबल हो। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो या ऑफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा जो है वो उसमें स्टोर रहता है जब तक कि आप खुद से उसे डिलीट ना करते हैं। और वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल है रैम, यानी अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन वोलेटाइल मेमोरी देन यू विल राइट अ नोट ऑन रैम, और अगर इस तरह से आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन नॉन वोलेटाइल मेमोरी देन यू विल राइट अ नोट ऑन रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है। Now we will learn third type of memory unit, that is cache memory, and cache memory is very small in size और it is very fast, ठीक है। ये बहुत छोटी सी मेमोरी होती है और ये बहुत फास्ट होती है and it is placed inside microprocessor or on motherboard, faster and more expensive than RAM, और ये बहुत तेज होती है रैम से और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो कैशे मेमोरी एक बहुत ही स्मॉल और बहुत फास्ट मेमोरी होती है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैशे कौन कौन सी होती हैं। So there are three types of cache, ठीक है। फर्स्ट वन इज L1 कैशे। L1 स्टैंड्स फॉर लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 कैशे। इट इज बिल्ट इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, इसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। L2 एंड L3 कैशे, ठीक है। और नेक्स्ट होती है L2 कैशे। L2 स्टैंड्स फॉर लेवल 2 कैशे एंड L3 स्टैंड्स फॉर लेवल 3 कैशे। लेवल 2 और लेवल 3 कैशे जो हैं ये मदरबोर्ड पर होती हैं एंड L1 इज फास्टर देन L2 एंड L3, और जो L1 कैशे है वो L2 और L3 से ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए उसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं
कि माइक्रो प्रोसेसर में L1 कैशे है, L2 L3 जो है वो मदरबोर्ड पे है और मेन मेमोरी के साथ यानी कि रैम के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ठीक है, डेटा रैम से L2 L3 में आता है और यहाँ से फिर L1 कैशे और माइक्रो प्रोसेसर में। तो इस तरह से जो L1 है वो फास्टर है L2 और L3 से, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगाया जाता है। तो आज हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज देखी, रोम, रैम एंड कैशे। रोम रीड ओनली मेमोरी है, इसमें बायोस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम में डेटा जस्ट रीड किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को रीड एंड राइट भी किया जा सकता है, इसे हम रीड और राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, रैम इज ऑल्सो स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट मेमोरी। और कैशे, कैशे एक बहुत स्मॉल सी और बहुत फास्ट मेमोरी होती है और इसकी 3 टाइप्स होती हैं फर्दर। कौन कौन सी? L1, L2 एंड L3। L1 स्टैंड्स फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। आई होप आपने ये लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.